ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञानाणं नमो लोये सवसावणं हेतो वञ्जनमोकारो मंगलानं च सौरेसिं परमं हवै मंगलम्। अंतगढ़ सूत्र पढ़ा जा रहा है। मूल पाठ वंदिता नवम सीता जेने अराटनेमी तेणे अगछे वजितारम अरिटनेमी त्रिभुत्वायनं पायनं करे करिता वंदे नवम से वंदिता नवम सीता तमे धम्मियं जान परम दुरे दुरिता जेने वारे निरे तेणे वगछे वजिता वारोयं नैरें अनुपविसे अनुपविसिता तेणे सैगिये तेणे बाहिरिया वठानशाला तेणे वगछे वजिता धम्मियाओ जान परा पचुरी पचुरिता जेने से वास करे जेने से सणिज्ये तेणे वगछे वजिता सणिजंसि निस्यै तैनं दिशे देवयजते चिंते वते वणवे संगपे संपणे एवं खलु अहं सरिसे जाओ नरकुवर समाने सप्तपुत्ते पयाया नवचरणं मये वेगसवि भारतणे समणु हुए एसवियनं कन्ने वासुदेव छन्नमासाणं मय मम मन्त्यं भाय वन्देव मगचैतं धम्मनाओ तं नमताओ अमयाओ जासी मन्ने नियग कुच्छी संभुयायं थण रुद्रयायं मोर समुल्ला वयायं मम्मण पंच पजम्पियायं थण मूल कख देश भागम अविसरणायं मुदयायं पुणोय कोमल कमलोयं हतेयं गीर्ण उचंगे निवेशयायं देंती समुल्लवाय सुम हुरे पुण पुण मंजुल प भणी अहम अधन्ना अपुन्ना एतो एगयरमवि न पत्ता ओहय मण संकप्पा जाओ जियायी तैनं से करने वासुदेव जाओ विभूषे देवी देवी पायं देवमगछे तैनं से करने वासुदेव देवीं देवी भासिता देवी पाय गणं करे करेता देवयं देवीं एवं यसि अन्नयानम् अम्भो तुभे मम मासिता हट जाओ भव जिन्न अम्मो अज तुभे ओय जाओ जियाय तैनं सा देवी गणं वासुदेव निवासी एवं खलु अहं पुत्ता सरिसे जाओ समाने सप्तपुत्ते पयाया नो शिवनं मये गसवि बालतन अनंगुये तुमं पिवनं पुत्ता मम छन्नं अधन अन्त्यं पाय वंद्यं मगसितं दन्नाओ तं ताओ अम्मयाओ जाओ जियामि तैनं से कन्या वासुदेव देवी अम्मयासि मानं तुभे अम्मो अवय जाओ जियाय अहवणं अतः वक्तिसामि जानं ममं सवरे कणियसि भावी भविष्यति कटुयं देवीं ताईं मेठाईं गंताईं जाओ गुईं समासासिता अतः पढ़ेंगे जेनो पोष सारा देव को छे उचिताया जहां अभो नवरम हयन गमिसी स अठम वतम पगिर्णे भया अंजलिं कटुयं मयासि इच्छामिनं देवनव्यं मम स्वयं कणियसं भाव्यं विदिन्नं तैनं से हयन गमिसी देवी कण्णं वासुदेवं एवं मयासि वैयणं देवनयतं द देवलोच्याय स्वयरे कणियसि भाव्यसेनं मुखबाल भवे जाव जोवर्ण गमन पुते अरो अरिणमि संत्यं मुंदे जाव पवैस कर्णम वासुदेवं तचंबी अम्बये वैता जामिं दिस पावे तामिं दिसिं पड़ी गए तैनं से कन्या वासुदेव भूषाला बड़ी निकमयीं बड़ी विता जन देवई देवी तेण वचोचिता देवये पाय गणं करे करिताय मयासि वैणम अमो ममं सवयरि कड़ियसे भावती कटु देवयीं देवीं इत्थायीं जाओ आसासीता जामिं दिस पावे तामिं पड़ी गए तैनं सा देवई देवी अन्नय कयं तंसिता संसि जाओ दिसं सुमने पादिता बड़ी विता जाओ टूटे याया तम कभं सुहं सुवर्णं परिवहै तैनं स देवै देवी नवर्णमातनं जासु मर्णारत बंधु जीवय लखस सरस पारिजातक तरुण दिवाय रसमपवन सव नयन कंतं सुकुमालं जाओ सूर्यं गय तालुये समानं दारें पयाया जम्मणं जहान वे कुमारे जाओ जहां जम्माणं अमे इमे तारे गए तालुय समाने तम ओणम अमम यस तारेस नाम धेजे गए कुमालस गए सुकुमाले तैनं तस धारगस तमव्य नामं करे गए सुकुमाले तेसम जहां में जाओ अलम भोक्सम से जाए यावी होता सत्थण बारे नेरे समिले नाम माणे परी वसे अटे उवे जाव सुपरिनिठे यावी होता तस् सोमिलस मानस सोमसी नाम माने होता
सुकुमाला तत्सरणं सोमितस्य मानसतया सोमुसर्ये महानीयतया सोमानामं धार्यवता सुकुमाला जाव सुरारुवेणं जाव लावण्येनं उकिट शरीरा यायुता तैणं सा सोमाधारी अन्नय गयं नाय जाव विभूषिया बहुनि कुचायं जाव परिकिता सयाव गियाव पडिनिका जेणं राय मगे तेणं कशो कशिता राय मकंसी कणग तिंदु सयनं किल माणिकरण चिते तेणं कांचन आरज्ञेमि समुद्रे परिसानिगे तेणं से कन्या वासुदेव में से कहाय लदटे समाने नाय जाव विभूषिये गय कुमारन सतिम हत्तिम खंड वर गए स कोरंट मल्ल दामेणं सत्यनं वैद्यमानं सेय वर चामरायिं उद्धुवमाणिं भारवये नैर्ये मध्यम मजन मारो अरिटनेमि सभाय वंदे निगच्छमाने सोमं धार्यं भासै पासिता तुमाय दयाय ऋणव्य जोड़ने जाय विम्मिहि तैणं से कन्या वासुदेव कौटुंबिय गुरुसे सदावि सदैव अम्बाजी गच्छहनं तुभे दिवाणव्य सोमिलं मानं जायिता सोमं धार्यं गण्य गणिता कण्णं अन्ते उरंसि पक्षीव तैणं ऐसा गैस कुमारस्य भार्या भविष्यै तैणं से कुटुंबिरस्य जाव पक्षीवन्ति तैणं से कुटुंबिपुरस्य जाव पच्च पिणन्ति कण्य वासुदेव भारवी नेरे मध्यम मजनं गच्छै नैरा जेणं ससंभवने उजाणे जाव पुजासि तैणं आराधने कण्णस्य वासुदेवस्य गैस कुमारस्य तिसेय धम्मकः कण्णे पड़ी गए तैणं से गैस कुमारयनगारे आरव आरितमिस अन्त्यं धम्मं स्वच्छ जम नवरम नामाभियरम अपुच्छामि जामे जम नवरम महिलिया वजम जाव वड्डी ए कुले तैणं से कण्य वासुदेव मिस कहाय लदटे समाने जेणो गैस कुमारे तेणो गच्छे विजिता गैस कुमारं कुमारालिंगै आलिंगिता उच्चंगे निवेशिता एवं यासी तुमं मम सवरे गणेश भयंतम मानम द्रणतिया यांसी इयानिम अरव अरितमिस अंति मंडे जाव पव याहि अहणं वारे नेरिये मया राया भिसे एणं अभिसिंचिसामि तैणं से गैस कुमारी अणगारे कण्येनं वासुदेवनं एवं बुद्धे समाने कुशिनी संचित्थई तैणं से गैस कुमारे कण्णं वासुदेव महावीरोच दुच्चम्बितचम्बिमयसि एवं कुलुजनप्रिया मानुषय कामासि असासया वंता सवा जाव विपजय्य वा भविष्यन्ति तम अचरणं वन्त्योन्व्या तुभेम अवृणाय समाने अरो अर्जुने सन्ति जाव भविते तैणं तम गैस कुमारं कण्य वासुदेव अम्मा वीरय जाहे एनो सिंचाई बहुयायं अनुमूलमयं जाव आगे विते ताहे अकामाची एवं वयासी तम इच्छामणं ते जाया एक दिवस मवि यज्ञसिं वयसिते खरणं जाहा महाबलस जाव तमाणाय जाता जाव संजमिते तैणं से गैस कुमारयनगारे जाय इरिया समीये जाव उत्तम वयारी तैणं से गैस कुमारयनगारे जम चौदिसं पवय रस्यव दिवसस पुवा वर्ण काल समयंसि जेण अरण्यमेष तेणो गच्छ विजित आरम अरण्यमें दिगुत्वायनं बाणं करे करिताय मनसि इच्छानं वन्दे तुभेम अवृणाय समाने महाकालयंसि सुसानंसि एकराय्यं महापटिमं भोजनदानं वीरते आजुनव्या तैणं से गैस कुमारयनगारे आरित्रेमेण अपुण्णाय तमाय आरम अरण्यमें वन्दे नमंसि वन्दिता नमसिता आरो अरण्यमेष अन्तिया ससमनवजानं पडिनिमिता जेणे महाकाले सुसाने तेणो गच्छ विजिता धनिलं पडेले ता उच्चारणं पडेली ता इसिम पभार गयनं कायनं जाव दोवी पाये साटु एकराय्यं महापटिमं भोजनं वीरई इमं चरणं समिले माने सामी देश टाय वारवी नैरे भैया पुवा निगए समयो या दबेय कुसे पत्ता मोडेम से गिन्नव तवो बड़ी नियतिता महाकाल सुजानस अधु समंदिरं विमाने संजा कालं समयंसि भवीरल मनुसंति गए कुमारनगरं पासे पाइता तम वीरं सरई सहिता आसुरुते एवं मयासी न इसरं मंति से गए कुमारसे अपत्ति जाव परि विजय जेणं मम दुयं सोमासरिये भार्यातं सोमदार्यं अधिठ दोष भयं कालवत्तिनं उपजत मंडि जाव पवये ते संशयं खलु ममं गयं स्कंदे वेर निजायनं करितयं संबिता दिशा बडीरनं करिता ससमटिं गिणता जेणो गैस कुमारयनगारे तिरं गच्छ विजिता गैस कुमारयनगारे मत्ते मट्टियाय पाली मंदे वनिता जलंतियो चीय याव फुल्लिय किं सुय समाने खय अंगारे गल्लनं गिणता गैस कुमारस अणगारस मथे पक्षी वे पक्षिता दिए तो खिपमे ओकमे अकोयता जामे देशम पावे त्या तामे देशम बड़ी गए तैणं तस गैस कुमारस अणगारस सरियंसी वेरणा पाव गया उज्जला जाव दूर यासा तैणं से गैस कुमारयनगारे सोमिलस महानस मनसावी अपदुस माने तम उज्जलम जाव अय्या से तैणं तस गैस कुमारस अणगारस तम उज्जलम जाव अय्या से मानस सुवेणं परिणामेणं वसत ज सासनं दयावन्यजानं कुमारं खयणं कम्म रय विकीरण करम अपूकरण अनुभवसन्ति अनंते अनुत्तरे जाव
केवल वर नाण दंसणे समुपन्ने तव पच्छा सिद्धि जाओ पहिने तथणम आहा सन्निहियें देवीं समम आरायन्ति कट्टु दिव्ये सुरभि गंधोदय उठे दस तवणे कुसुम निवाये चलिपे कहे दिव्य यज्ञ गंधर्व न्याय कहे जावी होता तैणम से कन्ने वासुदेव कल्लम पाव गए जाओ जलंते नाय जाओ किसी हत्ती खंध वर गए स पंत मल्लदान छत्रन धारी जवान सेय वर चामराय उद्धुव माणी मया भड चडगर पहकर वंद परिखिते वारवयम नैरी मचमजनम जेणे वरायते तेणम वहारत गमनाय तैणम से कन्ने वासुदेव वरवे नेरे मचमजनम निगशमाने एकम पुरीसम पासै जीवनम जरा जलियम देह जाओ किलंतम मह एहि महालयाओ इठ गरासियाओ एगम एगम इतगम गाय भैया रथा पहाव आत्तोगियम अणुप वेसमान पासे दैनम से कन्ने वासुदेव दस पुरीस अनुकंपन ठाए हत्ती खंद घर वर्ग चेव एगम विकटगम गिने गिनता भैया रथा पहाव अंतोगियम अणुपवेसे दैनम कन्नेनम वासुदेवेनम एगाय एक गाय गई आए समानी आणि गेम पुरीस सहेन थे महालय एक गस राशि भैया रथा पहाव अंतो गरंसी अनुपवेसी तैणम से कन्ने वासुदेव बारवे नेरे मज्जे मजन निगसे निगिसा जेणो अरायते जेणो गशवजिता जा वंदे नम से वंदे नमसिता गय सुकुमार अणकारम अपास माने अरम अरितम वंदे नम से वंदे नमसिता एवं वयासी गयनम वंदे से मम से भाया गय सुकुमाले अणकारे जन्नम अहम वंदामि नमं स्वामी जवाय दमचा मेले विण करमाच करम भय न गणन जोगण घोषणा सोठोरणम रटपड़े છે મહાકાલે કહો જાઓ કાળે ન કહો જાઓ સજ્જય સજ્જયમ સજ્જય સજ્જયમ भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञान पुरुषों की अभिनय असाधना की हो तो तत्सव इच्छामि विक्रम। अंत गुण सत्र का तृतीय वर्ग चल रहा है। एक व्यक्ति बैठा हुआ था गांव की चौपाल पर। शहर से एक बाबूजी आए, पूछ लिया आप यहाँ बैठे हैं क्या करते हैं? बोले बस दिन भर यहीं बैठा रहता हूं। अरे कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? गांव के व्यक्ति ने पूछा काम करने से क्या होगा? अरे बोले कोई नौकरी कर लो, नौकरी करने से क्या होगा? तो बोले आप नौकरी करोगे पैसा मिलेगा, आधा पैसा खर्च करना आधा बचा लेना। अच्छा उससे क्या होगा? धीरे धीरे बचाते बचाते बहुत पैसा बच जाएगा, फिर दुकान खोल लेना। उससे क्या होगा कि आपकी कमाई देख करके कोई व्यक्ति आपको लड़की दे देगा, शादी हो जाएगी। अच्छा उससे क्या होगा? बोले इससे आपको संतान होगी, संतान होने से क्या होगा? फिर उनको पालना बड़ा करना। अच्छा उनको पालने से बड़े करने से क्या होगा? जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो दुकान संभालने लगेंगे। अच्छा उनको दुकान संभालने से क्या होगा? तो बोले फिर आराम से बैठना। तो व्यक्ति बोला अभी कैसा बैठा हूं? आप इतनी माता बच्ची की बात बता रहे हैं कि आराम से बैठना, पर वास्तव में तीर्थंकर भगवान जिनेश्वर भगवान कहते हैं कि दुनिया के लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो उन्हें एकमात्र धर्म की आराधना साधना करने से ही होगा। यहाँ पर तृतीय वर्ग चल रहा है। प्रश्न खड़ा हुआ वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर दिया गया अध्ययनों के समूह को वर्ग कहा जाता है। और अंतगण सूत्र या अंग सूत्र है। हमारे यहाँ पर 11 अंग सूत्र, 12 अंग सूत्र, उपांग सूत्र और उसके बाद वाले अंगोपांग सूत्र कहे जाते हैं। और 4 छेद और 4 मूल और एक आवश्यक सूत्र, ऐसे 32 सूत्रों का वर्णन स्थानपासी परंपरा मान्य करती है। तो अंग का मतलब हमारा हाथ हुआ, उपांग का मतलब हमारी उंगलियां हुई, और उसके अंदर जो नख है वो कहलाएंगे अंगोपांग। तो ऐसे कृष्ण महाराज चले गए, देवता से पूछ लिया और देवता ने कह दिया कि आपके 8वां छोटा सहोदर भाई होगा, पर वो दीक्षा ले लेगा। अब प्रश्न यहां पर एक भी खड़ा होता है कि वंदना कैसे करना चाहिए? तो उत्तर दिया गया कि वंदना 3 प्रकार की होती है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य वंदना
मध्यम वंदनामि, मध्यम तिकुत्तों का पाठ संपूर्ण बोलना, और उत्कृष्ट वंदना इच्छामि खमासनो होती है। सामान्यतः प्रवचन प्रार्थना समय तिकुत्तों का पाठ बोला जाता है, प्रतिक्रमण के समय इच्छामि खमासना बोला जाता है, और संत सती से कुछ पूछना हो, उनको बुलाना हो तो मध्यम वंदनामि कह के बुलाया जाता है। यदि वो कमरे में हो झांक करके नहीं देखना चाहिए, द्वार पर मध्यम वंदनामि का उच्चारण करना चाहिए। यह आपके लिए मास्टर चाबी है कि संत सती से कुछ भी बोलना हो तो मध्यम वंदनामि बोलना चाहिए। वंदना 3 बार क्यों की जाती है? कोई कहता है संत सती के ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदना हो, इसलिए 3 बार वंदना करते हैं। वैसे भी दुनिया में 3 का ही महत्व है। शपथ पत्र 3 बार पढ़ा जाता है। किसी खेल में 1 2 3 कहते हैं, किसी कार्य का अंतिम निर्णय करने पर कहते हैं जल्दी करो 1 2 3 1 2 3। मुसलमानों में निकाह होती है तो 3 बार कहते कबूल कबूल कबूल। तलाक लेना हो तो 3 बार तलाक तलाक और तलाक कहते हैं। कोई कार्य को आदि से अंत तक 3 मंगल मनाने का भी सुना है। इन 3 मंगलों की पूर्ति के लिए भी 3 वंदना आवश्यक है। वंदना करने से उच्च पद की प्राप्ति, धारण करने का सामर्थ्य और कार्य की कुशलता प्राप्त हो जाती है। आप अपने शरीर को देखेंगे तो शरीर में कमर से नीचे तक 3 बार शरीर मुड़ता है। यदि आप अपनी उंगलियों को देखेंगे तो वो भी 3 बार ही मुड़ती है। यदि आप अपने हाथ को देखेंगे तो वह भी 3 बार ही मुड़ती है। प्रश्न खड़ा हुआ वंदना कैसे करना, हाथ कैसे घुमाना? तो उत्तर दिया गया मंदिर में जैसे आरती का थाल या दीपक घुमाया जाता है वैसे ही हमारे हाथ घूमना चाहिए। उद्देश्य ये है कि हमारी दाहिनी तरफ हमारे श्रद्धेय होना चाहिए। तो मंदिर की परिक्रमा में मंदिर को दाहिनी ओर रखा जाता है, वैसे ही हमारे पूज्य जन हमारी दाहिनी ओर रहे। कोई ठीक ठीक उल्टी प्रदक्षिणा का कहते हैं। सामान्यतः वंदनकर्ता के भाव वंदनीय के प्रति उत्कृष्ट होना चाहिए। कोई कोई इससे विपरीत भी कहते हैं जे कैसे भी करे पर भाव अच्छे होना चाहिए। वंदना करके और देवकी महारानी वापस आई। अब कृष्ण महाराज आकर कहते हैं माता जी। कितना सुंदर संबोधन। आजकल के लोग संबोधन भी भूल चुके हैं। आजकल आप मम्मी बोलते हैं, आजकल आप पिताजी को आप डैड बोलते हैं। यदि आप अंग्रेजी खोल के देखेंगे तो डैड का मतलब होता है मरा हुआ, और मम्मी इसे कहते हैं कि रोम देशों में किसी डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तो उसे फार्मलिन नाम के केमिकल में रखा जाता है और उसको कहते हैं मम्मी। कई लोग अपने बच्चों का नाम पप्पी भी रख देते हैं। पप्पी का अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? देखें आप डिक्शनरी उठा के, उसका अर्थ होता है कुत्ते का बच्चा, कुतिया का बच्चा। आप अपने नामों को ढंग से रखें, सुंदर ढंग से रखें। देवकी रानी, देवकी रानी आंसू बहा रही है। कृष्ण महाराज आकर सूचना देते हैं। प्रश्न हुआ कि आंसू क्यों आते हैं? वैज्ञानिकों का मत है कि पलकों के पीछे लेक्रिमल नाम की ग्रंथि होती है, वह इन प्रसंगों में लबालब बढ़ जाती है और उस समय ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम इन प्रसंगों पर घटते बढ़ते हैं। अतः समय समय पर आए आंसुओं के स्वाद में भिन्नता होती है। बड़े लोग पीड़ा के कारण, महिलाएं संवेदनशीलता के कारण, बच्चे अपनी जिद के कारण रोते हैं क्योंकि उनमें सहनशीलता का अभाव होता है। अकृत्य पर पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। सुख अनुभूति होने पर हर्ष के आंसू आ जाते हैं। दुख के समय सांत्वना के, उपकारी के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। माता पिता के लिए समर्पणता के आंसू आ जाते हैं। सफलता पर बधाई के आंसू आ जाते हैं और जुदाई पर विदाई के आंसू आ जाते हैं और बच्चों के लिए वात्सल्य के आंसू आ जाते हैं। बेवजह रोना कमजोरी है, कायरता के लक्षण है। दूसरे की सफलता पर आंसू आना श्रेष्ठता के लक्षण है। अपनों के पास आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति आंसू नहीं बहाए तो वह यदि भव्य है तो वह मोक्ष भी पा सकते हैं। देवकी रानी के आंसू हर्ष के आंसू थे। आखिर सुख के बाद दुख, धूप के बाद छांव, दिन के बाद रात का क्रम है। उसी अनुसार राजमहल में आकर देवकी रानी सैया पर आकर उन्हें
सुखानुभूति हुई कि मेरे बेटे ने जो है मुझे शुभ सूचना दी। इस विषय में एक स्तवन भी चलता है, इम जुरे देव की रानी, या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, इन जुरे देव की रानी। मैं तो सातो ही नंदन जाया, पण एक न गोद खिलाया रे, इम जुरे देव की रानी। घर पालनो नहीं बंधायो, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, हिम जुरे देव की रानी। घुघरा चुखनी न बसाई, झूमर पिण नाही बंधाई रे, हिम जुरे देव की रानी। नहीं गहना कपड़ा पहिराया, नहीं जगल्या टोपी सिवाया रे, हिम जुरे देव की रानी। नहीं काजल आँख लगायो, नहीं स्नान करीने जिमायो रे, हिम जुरे देव की रानी। नहीं गले दामना दीधा, वली चांद सूरज नहीं की धारे, हिम जुरे देव की रानी। नहीं स्तन पे पान करायो, रूठाने नहीं मनायो रे, हिम जुरे देव की रानी। मैं तो कड़िया नहीं उठायो, नहीं उंगली पकड़ने चलायो रे, हिम जुरे देव की रानी। घू घू कहीं नहीं डरायो, नहीं गुदगुलिया से हंसायो रे, हिम जुरे देव की रानी। नहीं चकरी भौरा मंगाया, नहीं गुलिया गेंद बसाया रे, हिम जुरे देव की रानी। मैं अभगण पुण्य न कीधा, तिन के सुत बिछड़ा ले धारे, हिम जुरे देव की रानी। गले पे हाथ नजर है धरती, आंखें आंसू भर झरती रे, हिम जुरे देव की रानी। भगवंदन किसन पधारे, माँ जी ने उदास निहारे रे, हिम जुरे देव की रानी। कहे अमेरिक किम दुख पाओ, माता जी मुझे फरमाओ रे, हिम जुरे देव की रानी। या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, हिम जुरे देव की रानी। भगवंदन कृष्ण पधार्या, माता जी ने निवास निहारे रे, हिम जुरे देव की रानी। देव की रानी खुश हुई। खुश होने के बाद उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में सिंह को देखा। देव करके जागृत हुई, अपने स्वप्न का वृत्तांत पति से निवेदन किया। पति देव ने कहा कोई पुण्यशाली गर्भ में आने का अनुमान बताया। देव की रानी सुनकर बहुत हर्षित हुई। उसके बाद शयन नहीं करते हुए वह रात को धर्म जागरण करने लगी। स्वप्न भी कभी कभी भविष्य की सूचना देते हैं। जैन धर्म में स्वप्न का विशेष महत्व है। भगवती सूत्र में इसका विशेष वर्णन है। वहां स्वप्न के 5 प्रकार बताए हैं। यथा तथ्य, जैसा स्वप्न देखा जागृत होने पर वैसा ही मिले। विपरीत स्वप्न अर्थात जैसा स्वप्न में देखा उसका उल्टा मिले। जैसे स्वप्न में देखा धन मिलेगा और जागने पे नुकसान हो गया। चिंता स्वप्न अर्थात दिन भर जो चिंतन किया वैसा स्वप्न आवे।
प्रधान स्वप्न कि स्वप्न का फल ही नष्ट हो जावे और विस्तार से आता और सत्य भी हो सकता है, असत्य से भी हो सकता है। अव्यक्त स्वप्न अस्पष्ट याद नहीं आवे और जिसका कोई फल नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा स्वप्न आए तो जागते रहना चाहिए और बुरा स्वप्न आए तो वापस सो जाना चाहिए, किंतु गुरु भगवान को से सुना कि नींद से उठकर नवकार गिनना, 4 लोगों से गिनना, आज का दिन शुभ हो, मनोरथ आदि का चिंतन करना, स्वप्न शुभ हो तो शीघ्र फल देगा और अशुद्ध हो तो फल नष्ट हो जाएगा, अधिक सोना तो प्रमाद है, आलस है। स्वप्न हमेशा गहरी निद्रा में नहीं आते हैं और स्वप्न हमेशा जागते हुए भी नहीं आते हैं, स्वप्न हमेशा अर्धनिद्रित अवस्था में ही आते हैं। सामान्यतः असंख्य तरह के स्वप्न हो सकते हैं पर उनका 72 प्रकार के स्वप्नों में वर्गीकरण कर दिया। इसमें 30 महाफल देने वाले और 42 सामान्य फल देने वाले हैं। 30 महाफलों में तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न, वासुदेव की माता 7 स्वप्न, बलदेव की माता 4 स्वप्न, मांडलिक राजा की 1 स्वप्न देखकर जागृत हो जाती है। तीर्थंकर की माता स्पष्ट स्वप्न देखती है जबकि चक्रवर्ती की माता धुंधले स्वप्न देखती है। यदि तीर्थंकर देवलोक से आए हैं तो माता सपने में विमान देखती है और नरक से आए हैं तो भवन दिखाई देता है। इस वर्तमान 24 के सारे तीर्थंकर देवलोक से ही आए हैं। भगवान महावीर स्वामी को अपने साधना काल में 2 घड़ी की खड़े खड़े नींद आई जिसमें 10 स्वप्न देखे। हस्तिपाल राजा ने 16 स्वप्न देखे। हमारे मन, हृदय, पेट तीनों को सदैव कुछ न कुछ चाहिए। मन को विचार चाहिए, हृदय को श्वास चाहिए तो पेट को आहार चाहिए। यही कारण है कि सोते हुए भी विचारों के कारण स्वप्न आते हैं। प्रथम प्रहर में आए स्वप्न का फल 1 वर्ष में, द्वितीय प्रहर में आए स्वप्न का फल 6 माह में, तृतीय प्रहर में आए स्वप्न का फल 3 माह में और चतुर्थ प्रहर में आए स्वप्न का फल 1 मास में प्राप्त होता है। ऐसा ज्योतिषियों का कथन है। जो स्थिर चित्र वाला, जितेंद्रिय, शांत मुद्रा, प्रमाणिक, सत्यवादी, दयालु होता है उसे जो स्वप्न आता है वो निरर्थक नहीं होता है। आचार्य श्री नंदा जी महाराज को स्वप्न आया, मकान बदलना है और उन्होंने साथी संतों को सुनाया, उसका फल निकाला गया, आपको देह बदलने का अवसर आ गया, तुरंत संतारा कर लिया और कुछ ही समय बाद उनका आयुष्य भी पूर्ण हो गया। यदि आपने स्वप्न देखा, एक व्यक्ति ने बोले महाराज साहब मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं गंजा हो गया, मेरा मुंडन हो गया। मैंने कहा भाई मुंडन हो गया इसका मतलब तेरे ऊपर से कर्जा उतर जाएगा, ऐसा फल लगता है। वास्तव में उस व्यक्ति का जो है कर्जा था वो अति शीघ्र समाप्त हो गया। अब आपने तो सुन लिया कि मुंडन कराने का सपना देखें तो कर्ज उतर जाता है, पर आप चिंतन करेंगे वही स्वप्न रात को आएगा तो ऐसे स्वप्न से हमारा कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। जो नेचुरल स्वप्न आते हैं वही प्राकृतिक स्वप्न आते हैं, उन्हीं का कुछ विशेष फल हो सकता है। ग्रंथों में स्वप्न आने के और भी कारण बताए हैं। जानी हुई बात से, देखी हुई बात से, सुनी हुई बात से, वात पित्त को वृद्धि से, मलमूत्र रोकने से, चिंता करने से, देव के अनुष्ठान से, अधिक पुण्य योग से या अधिक धर्म ध्यान से, अधिक पाप के उदय से। पर अधिकांश स्वप्न हमको याद नहीं रहते हैं। रात्रि में अनेकों स्वप्न आते हैं। स्वप्न याद रहे इसका स्थल शीघ्र मिले, इसके लिए आवश्यक है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में शयन न करें। फिर जब भी सोएंगे 5-6 घंटे की गहरी निद्रा आए, फिर चौथे प्रहर में नींद के चंचल होने पर स्वप्न आए, वह याद भी रहेगा और फल भी सुंदर देगा। देव की रानी ने गर्भकाल पूर्ण होने पर पुत्र को जन्म दिया और पुत्र गज के तालू के समान कोमल होने के कारण उसका नाम गज सुकुमाल रखा गया। पहले के लोग नाम ऐसा रखते थे इसका कोई अर्थ हो या गुण युक्त हो या प्रेरणादायक हो। दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, राम को कौशल्या नंदन कहा जाता था। इससे पता चलता है कि वह किसका पुत्र है। बुधवार को पैदा हुआ तो बुधिराम रख देते थे, सोमवार को पैदा हुआ तो सौम्य रख देते थे। तीर्थंकर भगवंतों के या किसी भगवान के नाम रख दिए जाते थे ताकि जितनी बार उसको बुलाया जाए भगवान के नाम का सुमिरन हो जाए। प्रश्न पूछा जाता है पढ़ा पढ़ा सबका पढ़ा कोई रहना बाकी, उसका उत्तर है नाम। दुनिया में बिना नाम की कोई वस्तु नहीं होती, सभी का कुछ न कुछ नाम रखा जाता है। नाम में बहुत कुछ अर्थ निकलता है। जैसे अंतिम पुत्री को धापूबाई, वर्तमान में तृप्ति और पुत्र तो अंतिम रखा जाता है। उसका कारण है टोटका किया जाता है।
कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है, लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है, तो ऐसा नाम रखने पर कि साहब हम तो अब अंतिम पुत्री है, या इन पुत्रियों को पाते पाते तृप्त हो चुके हैं, हम धाप गए हैं। राजवंश में दादा का नाम पोता का नाम एक जैसा रख देते थे, उनके आगे द्वितीय प्रथम आदि लगा देते थे, होलकर द्वितीय होलकर प्रथम। बुरे किरदार निभाने वाले या बुरा कार्य करने वालों के नाम कोई नहीं रखता, जैसे रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, अमरीश पुरी, प्राण, इनके नाम कोई नहीं रखता। अच्छे किरदार निभाने वालों के नाम लोग रखते हैं। दो जवाई का नाम एक हो तो चल जाता है, पर दो देरानी जेठानी का नाम एक हो तो नहीं चलता। कोई कोई माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गए, मृगा पुत्र, थावच्चा पुत्र। किसी किसी के बच्चे जिंदा नहीं रहे तो टोटका किया जाता है, नाम से उनके नाम खराब रखे जाते, फटीचर, झापड़ी, दगड़ू, कचरदार, ऐसे नाम रखे जाते हैं कि जब बच्चे जितने भी जन्म ले रहे हैं जिंदा नहीं रह रहे हैं, तो यमराज यदि आएगा तो हे दगड़ू है, ये तो पत्थर है, फटीचर है, तो यमराज उनके प्राण नहीं ले जाएगा। ऐसी भी जो है मान्यताएं लोगों की रही। कोई कोई नाम के बजाय गांव से प्रसिद्ध हो जाते, जैसे इंदौर वाले भाभीसा, जलगांव वाले भाभीसा। जीवन भर ये सभी लोग यही बोलते रहे, किसी को पूछ ले इंदौर वाले भाभीसा का नाम क्या है, तो अधिकांश लोग नहीं बता पाएंगे। मरने के बाद शोक पत्रिका में पता चलता है कि इंदौर वाले भाभी साहब का नाम क्या था। तो यहाँ पर भी गुण के अनुसार नाम रखा गया, अर्थात गज तालु के समान कोमल होने पर उसका नाम गज सुकुमार रखा गया। तो मेघ समान इनका जन्मोत्सव मनाया गया, और पुत्र रत्न होने की सूचना देने वाले का दासत्व दूर किया गया, नगर को सुगंधित किया गया, कैदियों को बंधन मुक्त किया गया, 10 दिन राज्य को कर मुक्त कर दिया, गरीब अनाथों को दान दिया गया, राज्य में महोत्सव मनाया गया, 12वें दिन उसका नामकरण किया गया। उस काल उस समय में सोमिल नाम का ब्राह्मण, सोमश्री ब्राह्मणी द्वारिका में रहती थी, उनकी सोमा नाम की कन्या थी। सोमिल ब्राह्मण 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का ज्ञाता था। किसी समय सोमा कन्या स्वर्ण गेंद से खेल रही थी। इस तरह आज आपने सुना कि कैसे गज सुकुमार भगवान अरिष्टनेमि के समय में देवकी रानी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। आगे क्या होता है आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणदम मंगलम। चतारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली प्रणदमो लघुत्वो। चतारी शरणं भोजयन्ते शरणं भोजयामि सिद्धे शरणं भोजयामि साहू शरणं भोजयामि केवली प्रणदमो शरणं भोजयामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण दुखना और इन शरणों को जो भव्य प्राणी याद रखे।